तो चलो, तो हम लोग का ईडीबी का आज हम लोग कौन सा क्लास करने आ रहे हैं बाबू? फर्स्ट क्लास। कौन सा क्लास बताइए? फर्स्ट। दो पार्ट है, एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एक क्या बाबू? बिजनेस एथिक्स। उसमें आज हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं? आज हम लोग एंटरप्रेन्योर, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप, एक चैप्टर एथिक्स। एक चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप, एक चैप्टर एथिक्स। तो आज हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप का पहला क्लास। सिर्फ सुनना है, समझना है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा और सिर्फ आपको प्यार से क्या करना है बाबू? सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलो, रेडी? आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है हम लोग का, आज पहला क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो सबसे पहला वर्ड तो यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो आया है फ्रेंच वर्ड से। कौन सा वर्ड से आपको बताइए? फ्रेंच वर्ड। ये कोचिंग का बुक का पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे। देखिए, तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच वर्ड, कौन सा वर्ड बताइए? फ्रेंच वर्ड। एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर से आया है। किससे आया बताइए? एंट्रेप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर। एंट्रेप्रेन्योर, क्या बोलो? एंट्रेप्रेन्योर। और एंट्रेप्रेन्योर का मतलब होता है टू अंडरटेक। आपसे पूछेगा द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द व्हिच फ्रेंच वर्ड? वो कौन सा फ्रेंच वर्ड है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप लिया गया? तो एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड यस, एंट्रेप्रेन्योर का मतलब होता है टू अंडरटेक, टू स्टार्ट। कोई चीज को स्टार्ट करना, कोई चीज को अंडरटेक करना, कोई चीज को स्टार्ट करना, कोई चीज को न्यू वे में करना। तो अगर आपसे पूछेगा एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड किससे आया है, बताओ बना बाबू। तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड यस। तो एंटरप्रेन्योरशिप हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर। यहां से दो क्वेश्चन निकल के आया। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप कहां से आया है? कौन सा देश का लैंग्वेज से आया बताइए? फ्रेंच। कौन सा देश का लैंग्वेज से आया बताइए? फ्रेंच। वो फ्रेंच वर्ड कौन सा है बताइए? एंट्रेप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक, टू अंडर। भाइयों और बहनों, एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली मींस द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विद द इनोवेटिव आइडियाज, विद द न्यू आइडियाज, विद द न्यू कॉन्सेप्ट, विद द न्यू थॉट, विद द न्यू मेंटालिटी, विद द न्यू कॉन्सेप्शंस। नए आइडिया के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए माइंडसेट के साथ, न्यू कुछ अलग करते हो, कुछ यूनिक करते हो, तब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। देखिए, कोई भी आदमी बिजनेसमैन बन सकता है। एनीवन कैन बी द बिजनेसमैन, बट नॉट एवरीबॉडी कैन बी द एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन तो कोई भी राम श्याम यदु कद्दू बन सकता है, बट एंटरप्रेन्योर सब नहीं बन सकता है। एंटरप्रेन्योर बनना किसी भी टॉम डिक एंड हैरी का काम नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन बन सकता है? एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सिर्फ आप लोग जैसे लोग। एंटरप्रेन्योर कौन बन सकता है? सिर्फ आप लोग जैसा एनर्जेटिक लोग, आप लोग जैसा पढ़ा लिखा लोग। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ऑफ डूइंग द बिजनेस विद अ न्यू इनोवेटिव आइडिया। अगर आपके बिजनेस में कुछ अलग है, अगर आपके बिजनेस में कुछ यूनिक है, अगर आपके बिजनेस में कुछ न्यू है, अगर आपका बिजनेस सबसे कुछ भी थोड़ा भी अलग है, तो आप एंटरप्रेन्योर बनने के लायक हो। और इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हो बताइए? एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हो बाबू? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है बाबू। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्या है बताइए? जहां पर हम लोग क्या करते हैं बताइए? जहां पर हम लोग कुछ नया आइडिया के साथ, कुछ नया सोच के साथ, कुछ नया बिहेवियर के साथ हम लोग एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट 1। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जहां पर नया और इनोवेटिव आइडिया के साथ हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब कैसे?
अब जब तक आपको एग्जांपल नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि नॉर्मल बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। तो भाइयों और बहनों, आज आते हैं हम लोग अपने एग्जांपल में, जहां पर आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे कि नॉर्मल बिजनेस में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है और एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। उस शिप का डिफरेंस को आप समझिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फोटो दिख रहा होगा। भाइयों और बहनों, यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ करके हुक्का पी रहा है। क्या पी रहा बताबू? यस, ये आदमी हुक्का पी रहा है। क्या पी रहा बाबू? हुक्का लोग पहले भी इंडिया में पीते थे। हुक्का बहुत पहले से लोग पीते थे, पुराने जमाने के लोग हुक्का पीते थे। बस समझे ना, बहुत ही ट्रेडिशनल लोग हुक्का पिया करते थे। देखिए राजा महाराजा हर लोग हुक्का पीते थे। ऐसा नहीं है हुक्का का कॉन्सेप्ट नया है। कॉन्सेप्ट नया क्या है बाबू? हुक्का पार्लर का कॉन्सेप्ट नया है। देख लीजिए, ये है हुक्का पार्लर का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट इज चेंज्ड माय डियर स्टूडेंट्स? द कॉन्सेप्ट, द आइडिया। बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। तो आप देखो, आदमी हुक्का पहले भी इंडिया में पी रहा था। ऐसा तो नहीं कि हुक्का का पहली बार आया है देश में, पहली बार हुक्का आदमी यूज करना स्टार्ट किए। हुक्का लोग बहुत पहले से ही पीते हैं, बट चेंज क्या हो गया बताइए? बिजनेस करने का तरीका। पहले नॉर्मली लोग जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे लेडीज जेंट्स सब नॉर्मली लोग हुक्का का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी एक कॉन्सेप्ट आया, नया कॉन्सेप्ट आया, भाई हुक्का पार्लर खोल देते। आदमी पहले ब्यूटी पार्लर चलता था, अभी क्या चलता है बताइए? हुक्का पार्लर। अब हुक्का पार्लर में यूनिकनेस क्या है? हुक्का पार्लर में यूनिकनेस यही है कि वही कॉन्सेप्ट, वही आइडिया, वही माइंडसेट, बट बिजनेस करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया। क्या वो फैन ऑफ मेरे पीछे? बिजनेस करने का तरीका क्या हो गया? वो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया वो बताइए? तो बिजनेस करने का तरीका इसलिए चेंज हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अब एक हुक्का पार्लर का कॉन्सेप्ट आ गया। हुक्का पार्लर में क्या होता है भाई कि वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है, बस तरीका नया है। एक सुंदर सा खूबसूरत सा रूम रहता है, इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया, गद्दी वद्दी वाला चेयर वेयर लगा दिया, आराम से रंगीन रंगीन लाइट जल रहा है, गाना का माहौल है, प्रेमी प्रेमिका की निगाहों में देख रहे हैं, बस माहौल बना हुआ है, तो लोगों को अच्छा लगता है। और आप विश्वास करेंगे, एक तो बच्चा ऐसा है, आप लोग की उम्र में से भी कम उम्र के बच्चे लोग, आप लोग का उम्र तो फिर भी बहुत बड़ा हो गया, अभी आप लोग से भी कम एज का बच्चे लोग 9, 10, 11, 12 के बच्चे लोग को देखते हैं पड़ा हुआ हुक्का बार में। सीन क्या बताइए कि लोग उसको नशा बना लिए, आदत बना ली। बट जो भी हो, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, एक नया सोच आ गया। हुक्का नया नहीं है, हुक्का पार्लर नया है। हुक्का का कॉन्सेप्ट तो नया नहीं, कॉन्सेप्ट नया क्या बताइए? हुक्का पार्लर। ये हुआ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कुछ नया करना, कुछ इनोवेटिव करना, कुछ यूनिक करना, कुछ अलग करना, तभी तो आप एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। एवरीवन कैन बी द बिजनेसमैन, बट नॉट एवरीबॉडी कैन बी द एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन तो सब बन जाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर सब नहीं बन पाते। एंटरप्रेन्योर बनना सबका बस का बात नहीं। सिंस ये पहला क्लास है तो आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए जरूरी है। एक बार अगर आप बैकग्राउंड समझ जाएंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपके लिए समझना बहुत बड़ा बात नहीं है। तो जल्दी बताइए, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ये फोटो देखिए, इधर देखिए, ये किसका है? ये हुक्का पी रहा व्यक्ति, देखिए बैठ के हुक्का पी रहा आदमी। ये पुराना जमाना का कॉन्सेप्ट है, पुराना जमाना कॉन्सेप्ट है। ये आदमी बैठ करके हुक्का पी रहे, देखिए राजा महाराजा लोग हुक्का पी रहा ना बाबू। लेकिन हुक्का पीना इज नॉट न्यू, लेकिन हुक्का के लिए एक अलग से एनवायरनमेंट बना देना, डिस्को लाइट लगा दिया है, सॉन्ग एकदम चल रहा है, वहां पर एक अलग ही माहौल बना हुआ है, मार धुआं धुआं पूरा माहौल बन गया है। दैट बिकम्स द हुक्का पार्लर एंड दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताइए? कॉन्सेप्ट नया हो गया, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। और आज के डेट में देखते ही हो आप, कितना हुक्का पार्लर चलता है, वो चलता है। आप हुक्का पार्लर खोल दीजिए, धंधा आपका चलेगा ही चलेगा। अगर उसका लोकेशन अच्छा हुआ तो हुक्का पार्लर आपका आराम से चलेगा। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत एग्जांपल हम लोग रेडी करके आए, आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको भी दिखाएंगे और समझाएंगे। अब देखिए, ये कहाँ गया? देखिए, प्रेमी प्रेमिका आइसक्रीम खा रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका क्या खा रहे बाबू? आइसक्रीम खा रहे हैं। लड़का लड़की रास्ता में घूम घूम के आइसक्रीम खा रहा है। पहले भी खाते थे, अभी भी खाते हैं, लेकिन अभी सीन क्या चेंज हो गया? आइसक्रीम पार्लर बन गया। क्या बन गया वो? आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम पार्लर बन गया। आप देखिए सर, आइसक्रीम पार्लर कहाँ है? हम तो नहीं देखे। आप जाकर देखना, आप वो मिंटो पार्क एरिया में जाओगे, जहाँ पे भवानीपुर, शिक्षायतन, ये सब कॉलेजेस है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, उस सब एरिया में जाइएगा, आपको दिख जाएगा। कस्बा एरिया में आइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा। ये आइसक्रीम पार्लर, पार्क स्ट्रीट में जाइए, वहां पे आइसक्रीम पार्लर। क्योंकि नॉर्मली लोग आइसक्रीम घूम घूम के खाना पसंद करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? आइसक्रीम खाने के लिए भी सुंदर सा जगह बना दिया। क्या बन गया होगा? आइसक्रीम पार्लर। एकदम आइसक्रीम पार्लर में जाइएगा ना, पूरा ठंडा लगेगा आपको, हिमालय वाला फीलिंग आएगा, हिमाचल प्रदेश वाला फीलिंग आएगा, पूरा ठंडा। उसके बाद क्या है? 100 रुपया का आइसक्रीम 500 रुपया में बेच रहे, लोग खरीद भी, लोगों को अच्छा लग रहा। क्यों? रास्ता में खड़ा होकर आइसक्रीम खाते थे, बात समझे ना, कोई आदमी देख लेता था। अभी क्या है? आराम से बाबू को लेके आइसक्रीम पार्लर, आप उसकी निगाहों में, वो आपकी निगाहों में। एक तो 100 रुपया का आइसक्रीम का 500 रुपया दे दीजिए। ये क्या है? आइसक्रीम पार्लर, न्यू कॉन्सेप्ट। तो समझते कि सीन क्या है? बिजनेस ऐसे होता है।
आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाना होता तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ाते। बिजनेस अलग चीज है, एंटरप्रेन्योरशिप अलग चीज है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब डूइंग द बिजनेस इन अ डिफरेंट यूनिक वे। जब आप अपना बिजनेस करते हो यूनिक वे में, अलग तरीका से, एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ, बहुत ही यूनिक तरीका से एक नया कॉन्सेप्ट आप लेकर के आ गए, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में ये डिफरेंस है। बात समझे? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ अलग करता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ यूनिक करता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके माइंड में कुछ अलग चल रहा है, हु आर क्रिएटिव, जो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, वही तो एंटरप्रेन्योर है। कोई भी, हम पहले बोले, कोई भी अबलू डब्लू बबलू एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। नॉट एनी अबलू डब्लू बबलू कैन बी द एंटरप्रेन्योर। ओनली दोज पीपल कैन बी द एंटरप्रेन्योर हु आर हु आर हैविंग द इनिशिएटिवनेस, जिनके अंदर इनिशिएटिवनेस है, जो लोग बोल्ड है, मेहनती है, हिम्मती है, जिसके अंदर रिस्क टेकिंग पावर है, वो लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। और आपका बिजनेस जब एकदम अलग तरीका से होगा, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए ओला एंटरप्रेन्योरशिप। एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि ओला गाड़ी पहली बार आया इंडिया में, पहली बार गाड़ी आया। गाड़ी पहले, देखो टैक्सी कोई नया चीज नहीं, लेकिन ये ओला का कॉन्सेप्ट नया था। नया क्या था भाई इसमें? नया ये था कि नॉर्मली हम लोग कहीं जाते थे तो पूरा परिवार को लेकर के, सामान वामान लेकर के मेन रोड पे जाना पड़ता था। फिर टैक्सी को हाथ दिखाते थे, टैक्सी, फिर टैक्सी वाला रुकता था, 500 रुपया, तो नहीं जाएंगे। फिर ये नखड़ा, नाटक, बार्गेनिंग, एटीट्यूड, टैक्सी वाला अंकल लोगों का कितना एटीट्यूड रहता था, बहुत एटीट्यूड रहता था। उसके बाद भी आपको टैक्सी कभी मिलता था, कभी नहीं मिल पाता था। बात समझे? और आप नहीं जा पाते थे अपना डेस्टिनेशन पे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया भैया, ओला। क्या बाबू? ओला मारिए एकदम बढ़िया से, बस कुछ नहीं करना है आपको, घर बैठिए, जैसे ट्यूशन के में आप बैठे हो। अब आपको ट्यूशन के बाद अपना दोस्त से मिलने जाना है, बुक किए, ट्यूशन का बाहर आके ओला खड़ा है, ट्यूशन से निकलिएगा, बैठिएगा, चलिए जाइएगा। अब आप कॉन्सेप्ट को सोचिए, ये ओला गाड़ी, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी किसका है? हम लोग आप लोग जैसा कोई आदमी है। इसमें बैठने वाला कौन आदमी है? हम लोग आप लोग जैसा कोई आदमी है। इसमें भाड़ा कौन दे रहा? हम लोग आप लोग जैसा कोई आदमी भाड़ा दे रहा है। गाड़ी को मैनेज कौन कर रहा? हम लोग आप लोग जैसा कोई आदमी मैनेज कर रहा। तो फिर ये ओला कंपनी कर क्या रहा? ओला कंपनी कुछ नहीं कर रहा बाबू, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गई। ये अपना दिमाग का पैसा ले रहा। किस चीज का पैसा ले रहा? ओला कंपनी का बस क्या है, ये ऐप तो है, इसके ये जो दिमाग लगाया ना, उस दिमाग का पैसा ले रहा। सोचिए, यूनिक चीज वही। ओला कंपनी का इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जो ट्रैकिंग कर रहा है, इंटरनेट से मैनेज कर रहा है, बस वही कॉस्ट है उसका। और अगर 20 रुपया भी प्रॉफिट होता क्या लॉस है? ओला किस चीज का पैसा कमा रहा बताइए? गाड़ी किसी और का, पैसेंजर कोई और है, तेल कोई और बढ़ा रहा है, चढ़ कोई और है, मैनेज कोई और कर रहा है, फिर मजा क्यों ले रहा है ओला वाला लोग? उसने जो नया लगाया ना दिमाग, जो नया कॉन्सेप्ट लाया, उस नया कॉन्सेप्ट को, उस एंटरप्रेन्योरशिप का मजा आज लेकर के लोग करोड़पति कंपनी है और ये करोड़ों में खेल रहा है। क्यों खेल रहा है बताइए? नया है ना बाबू। तो बिजनेसमैन नहीं बनना है आपको, क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है। कोई आदमी पैसा लगा दिया तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर। आप कैपिटल हो गए, आप फिनेंशियर हो गए, आपने पैसा लगाया, कैपिटलिस्ट हुआ। पैसा लगा देने से आदमी बिजनेसमैन नहीं बन जाता। बिजनेसमैन तो वो होता है ना जिसके अंदर यूनिक आइडियाज हो, यूनिक कॉन्सेप्ट्स हो, अलग कॉन्सेप्ट। आज आपको देखिए बैक टू बैक हम ऐसे ऐसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं जो एकदम यूनिक है। ऐसे बहुत हजारों एग्जांपल है, हम आपके लिए 5-6 एग्जांपल रेडी किए जिससे आप एक बार में समझ जाएंगे कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट मेक्स द एंटरप्रेन्योरशिप डिफर फ्रॉम द बिजनेसमैन। एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन से क्या अलग बना देता है, क्या अलग कर देता है? तो भाइयों बहनों, ये ओला कैब का सिस्टम देखा। उसके बाद ओला कैब के बाद कितने सारे कैब आए। लेकिन क्या होता है ना, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखते हैं आप, कि जिंदगी में एक लाइन बोलते हैं कि फर्स्ट इज ऑलवेज फॉरएवर। जो फर्स्ट होता है वही फॉरएवर होता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नो वैल्यूज। स्कूल में ही आप लोग एग्जाम देते थे या बोर्ड एग्जाम देते या कोई भी बड़ा एग्जाम देते थे, आदमी क्या पूछता है? टॉप कौन किया? कोई नहीं पूछता। सेकेंड, माध्यमिक का एग्जाम आता है तो जो बंगाल बोर्ड में टॉप करता है उसका घर में कितने सारे लोग जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और जो सेकेंड आता है उसका मार्क्स में आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 मार्क्स का डिफरेंस है। 1 मार्क्स का डिफरेंस है। 1 मार्क्स में 50 लगा है। जो सेकेंड लाया है, सेकंड वाला को कोई वैल्यू नहीं। लोग हमेशा फर्स्ट को पूछते हैं। किसको पूछते हो? फर्स्ट। सेकंड को कोई नहीं पूछता है। आपका कॉलेज का फर्स्ट दिन याद करिए, कितना एक्साइटेड होकर आप गए थे, और आज देखिए पूरा उमंग तरंग खत्म हो गया। अगर मैं कॉलेज का नाम ले लेता तो कुछ बच्चा तो मारने पीटने लग जाता है, कॉलेज का बात मत करो प्लीज। सीन क्या है? इसको बोलते हैं आपका फर्स्ट का इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट हमेशा रहता है। ओला मार्केट पावरफुल था, मार्केट को कैप्चर किया, मार्केट में अभी भी है, चल ही रहा है। तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप एक नया आइडिया के साथ, इनोवेटिव आइडिया के साथ मार्केट को कैप्चर करते हो, मार्केट में आते हो, तो आप हमेशा के लिए रह जाते हो, क्योंकि आपका आइडिया यूनिक है, आपका कॉन्सेप्ट यूनिक है। इसको देखिए, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भाई भी एंटरप्रेन्योरशिप है। ये देखो यहाँ पर आप सोचिए, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला में क्या हुआ? एमबीए चाय वाला में चाय तो ऐसा तो नहीं चाय पहली बार ये आदमी चाय का निर्माण किया है,
चाय का पिताजी यही है, यही चाय बनाया है, ऐसा तो नहीं। चाय तो हम लोग नॉर्मली भी पीते, चाय पर दुनिया पीता था। नया क्या क्या पता है? इसका तो कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ सोच नया था। क्या नया था? नॉर्मली व्हाट इज आवर इंप्रेशन? हम लोग के दिमाग में नॉर्मली एक इमेज क्या बना हुआ है कि चाय बेचने वाला एक ऐसा आदमी होगा जो हाफ पैंट पहन के रहेगा, गंजी पहन के रहेगा, लुंगी पहन के रहेंगे, गंजी पहन के रहेंगे, ऐसे चाय बेचते रहेंगे। नॉर्मली हम लोग के माइंड में ऐसा इमेज बना हुआ है। नॉर्मली हम लोग सोचते कोई ऐसा आदमी जो पढ़ाई लिखाई में फेल वेल हो गया है वो चाय बेचेगा, बट ऐसा नहीं है। इसने क्या किया? अपना दुकान का नाम दिया MBA चाय वाला। अब MBA चाय वाला नाम देने के कारण क्या हुआ? बहुत सारे लोग सोचे कि भाई कोई बंदा MBA करके चाय बेच रहा है, तो ये लोगों के लिए बहुत ही नया था, लोगों के लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। MBA चाय वाला, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये तो नसीब की एक चीज होता है। इसका तो सिर्फ नाम के कारण ही करोड़पति बन गए, सिर्फ नाम के कारण। नाम क्या दिया? इसके प्रोडक्ट में कुछ भी यूनिकनेस नहीं है। आप लोग में से कोई भी अगर MBA चाय वाला का प्रोडक्ट यूज भी किए होंगे, कभी कभी गए होंगे, तो आप देखे होंगे बेकार प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, कुछ भी यूनिकनेस है प्रोडक्ट में। इसका यूनिक क्या था बताइए? नाम। आप ये देखने के लिए कि एक लड़का MBA करके स्मार्ट हैंडसम लड़का चाय कैसे बेचता होगा, ये देखने के लिए करोड़ों लोग, लाखों लोग जाके देखने लग गए। करते करते स्टॉल से दुकान हो गया, दुकान से होते होते पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका फ्रेंचाइज है, ऑल ओवर इंडिया में छाया हुआ था। बस समझे आप? तो धीरे धीरे इसका मार्केट का रिड्यूस हो रहा, बट जो भी हो, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप का। क्यों? क्या अलग था बताइए इस केस में? सिर्फ उसका सोच, उसने खाली नाम अलग दिया। इसके बाद आपने देखा होगा कितना सारा टीवी में भी देखते हैं, कोई लिख रहा नीट चाय वाला, नीट समझते हैं ना, जो मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, कोई लिख रहा BCom चाय वाला, कोई लिख रहा BA चाय वाला, कोई लिख रहा BSc चाय वाला, कोई लिख रहा आप लोग लिखे कैलकाटा यूनिवर्सिटी चाय वाला, कोई लिख रहा बंगाल बोर्ड चाय वाला, कोई लिख रहा सप्ली चाय वाला। तो ऐसे क्या लेकिन आप आपको पहले क्या बोले? फर्स्ट इज ऑलवेज फॉरएवर। जो फर्स्ट था वो रह गया, बाकी सारे लोग पानी हो गए। बाकी कितना सारा लोग इस नाम को कॉपी करके, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करके सोचे हम बिजनेस करेंगे, लेकिन आप देखिए फेमस तो यही रह गए। सीन क्या है? नया क्या है? बिजनेस करने का स्टाइल, बिजनेस करने का तरीका, पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे, चैप्टर का गहराई में डूब के। उसके चैप्टर पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो चैप्टर तो 5 होने का बढ़िया है कि भाई फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो भाइयों और बहनों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए कितना सारा एग्जांपल, सबके केस में आप क्या देख रहे हो कि कुछ यूनिक, कुछ अलग मेथड से, कुछ यूनिक वे से हम लोग बिजनेस करते हैं। जब आप अलग वे से, यूनिक वे से बिजनेस करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस विद द यूनिक, इनोवेटिव एंड द डिफरेंट आइडियाज। अलग अलग आइडिया से, यूनिक आइडिया से, डिफरेंट आइडिया से जब आप बिजनेस करते हो, इसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल अपना दे रहे हैं आपको, नैनो कार। दिख रहे हैं ना आप लोग? नैनो कार आप लोग देखियो ना कि नहीं देखियो? रास्ता में देखोगे दिखेगा ऐसे छोटे छोटे गाड़ी। मेरा वो पुराना वाला कोचिंग में बहुत है, और मेरा पुराना वाला जो कोचिंग था उस गली में जितना बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग वाला के पास एक तो नैनो कार है। आप लोग आते होंगे तो देखते होंगे कभी कभी। तो माय डियर स्टूडेंट, नैनो कार का कहानी भी कुछ ऐसा है। नैनो कार का कॉन्सेप्ट किसका? रतन टाटा इंडिया का सबसे टॉप एंटरप्रेन्योर और रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर। जैसे अंबानी जी के पास पैसा बहुत है, लेकिन रिस्पेक्ट लोग सबसे ज्यादा किसको करते हैं बताइए? टाटा को करते हैं। इंडिया में अगर एंटरप्रेन्योरशिप का बात आता है तो टाटा सबसे रिस्पेक्टफुल नाम होता है। लोग बहुत ही सम्मान के नजरों से उनको देखते हैं, क्योंकि उनका समाज के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, प्लस ये बहुत अलग पर्सनैलिटी है, बहुत अलग टाइप का आदमी है, बात समझे ना? तो उनका रिस्पेक्ट अलग है। खैर वो तो उनका बारे में हो गया। अब ये नैनो का कॉन्सेप्ट क्या? नैनो कैसे यूनिक है? कार तो नॉर्मली कार है, तो फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो गया? आपको बता रहे, देखिए कार आया बेचा वो अलग नहीं था, आपको लाख रुपया में कार दे रहा है ये अलग था, 2 लाख रुपया में कार दे रहा है ये अलग था। क्योंकि नॉर्मली बाइक भी आदमी खरीदने आता है तो 1-2 लाख रुपया आज के जमाने में एवरेज लग जाता है, उस जमाने में 2 लाख रुपया में आपको कार दे दे रहा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। वो जा रहे थे, बस में रतन टाटा कहीं कार से जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, कहीं पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बाइक से जा रहा है, और जो आदमी बाइक से जा रहा है उसको उन्होंने देखा कि बाइक से जा रहा है, वो आदमी बैठा है, उसकी धर्मपत्नी है और उसका 2 बच्चा है, 4 आदमी उस बाइक पे बेचारा कष्ट करके बैठ के जा रहा है। तो उनका माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना हम एक ऐसा कार बनाए जिसमें 4 आदमी आराम से कॉम्पैक्टफुली बैठ सके, बैठ के आदमी जा सके और दिक्कत भी उसको ना हो, और एक कार हो। तो जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया तो लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? 1 लाख 1.5 लाख तो बाइक बनाने में लग जाता है, तो कार आप 1.5 लाख में 1.5 लाख में 2 लाख में कार कैसे दोगे? बोलिए कौन सा क्लास? से हम कल आपको कांटेक्ट किए थे, आप बोले थे 12 एडमिशन लिए क्या? हाँ, 7 से 4 ऑफलाइन क्या ऑनलाइन? अच्छा बैठिए, चप्पल को लीजिए, बंद कर दिया, समझे?
तो उन्होंने सोचा कि लोग उनको चैलेंज करने लगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, 1 लाख 1.5 लाख तो बाइक का लग जाता है, तो आप 2 लाख में कैसे कार दे दीजिएगा। देखिए ऐसा किए, इसीलिए इस कार का नाम था लखतकिया कार। कैसे कार बताइए, लखतकिया। लखतकिया समझते हैं लाख रुपया में कार दे दे रहे हैं, जहाँ पे बाइक भी मिलता है, जहाँ पे बाइक मिलता है 1 लाख 1.5 लाख में, वहां पे आपको क्या दे दे रहे बाबू, कार। और आपको जिंदगी में क्या चाहिए, कार लॉन्च कर दिए, कार लॉन्च भी हो गया, चल भी रहा, बट हाँ ये फेल हो गया मार्केट में, वो अलग बात है। बट ये एंटरप्रेन्योरशिप तो था, यूनिक था, अलग था। अभी भी ये अलग क्यों था बताइए, पहला तो ये छोटा है। इंडिया में छोटा चीज क्यों लोग क्यूट बोलते हैं, क्या होता है वो क्यूट। किसी का हाइट कम रहता है तो लोग उसको साफ साफ नहीं बोलते तुम्हारा हाइट कम है, उसको क्या बोलते हैं, लुकिंग सो क्यूट। तो समझ जाइए इनडायरेक्टली वो आपको छोटा बोल रहा है, प्लीज समझ जाइए, ये आपको समझना पड़ेगा। इनडायरेक्टली वो आपका मजाक उड़ा रहा है। तो ये ना कार बहुत, ये कार ऐसा था ना जो क्राउड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता था। मतलब कोई भी अगर खड़ा होकर नैनो 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 मतलब ऐसा था, बस समझिए। अभी भी अब रास्ता में चलता था माइंड में से हो नैनो, मतलब पूरा अलग, पूरा रास्ता में जितना गाड़ी दिखेगा आपको उसमें सबसे अलग ही गाड़ी दिखता है। तो क्राउड अट्रैक्ट करने का क्षमता इसके अंदर था, क्राउड अट्रैक्ट भी हुआ, लेकिन पूरा दुनिया का मार्केट में लोग इसका तारीफ भी किए, पूरा वर्ल्ड मार्केट में। लेकिन जब लोग इसका तारीफ करना स्टार्ट किए तो लोगों ने एक टैगलाइन लगाया। टैगलाइन क्या लगाया, वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार। और जैसे ही लोगों ने टैग देखे, जब लोग इसको बोले वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, तो चीप शब्द जो है ना वो अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग देता है। चीपेस्ट बोलो तुम चीपेस्ट हो, तो आपका तारीफ करते करते ना इनडायरेक्टली इसका मार्केट बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब क्या हो गया आप समझिए। मान लीजिए हम एक कंपनी का मालिक हैं और आप मेरे पास जॉब करते हैं। अमीर आदमी भी इसको पसंद नहीं खरीदा, गरीब आदमी भी नहीं खरीदा, कुछ गिने चुने लोग जो लोग खरीदे उसके बाद से तो मार्केट इसका उतना अच्छा नहीं चला। अमीर लोग क्यों नहीं खरीदा नैनो कार बताइए। अमीर लोग नैनो कार इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि आप सोचिए एक कंपनी का मालिक है, हम भी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे, मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे, हम भी नैनो कार लेके आए और मेरे कोचिंग में जो मासी आ रही है काम करने, वो भी नैनो कार लेके आ रही है। नैनो कार में मार एकदम झाड़ू बर्तन सब लेकर के एकदम बढ़िया से एकदम नैनो कार में आ रही है। तो एक मालिक को सोचिए, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझा रहा है। तो एक मालिक जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर जो मालिक है, उसका माइंड में क्या फीलिंग आएगा कि यार मेरा स्टाफ भी नैनो कार लेके आ रहा, हम भी नैनो कार लेके आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फिर वो उसको एक इंफीरियर फीलिंग आएगा। इस कारण से रिच लोग तो कभी नहीं खरीदे, जो अमीर लोग थे उन लोगों ने तो कभी नैनो कार को पसंद नहीं की। गरीब लोग जो थे वो लोग सोचा कि जाके कार खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे कार खरीदने का सोचा तो उसका माइंड में कुछ ख्याल आया, कार खरीदने से नहीं होता है। जहां पे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई क्राउडेड एरिया में आपको बाजार जाना है तो बाजार में तो आप कार लेके नहीं जाइए, बात समझिए। मार्केटिंग का काम करना है, कार लेके तो नहीं करिएगा। और कार का सबसे बड़ा चीज होता है, कार चाहे कोई भी हो, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो हमने सोचा मेंटेनेंस कैसे होगा, तो इस कारण से गरीब लोग भी नहीं खरीदे, बोले नहीं बाबा हम लोग से नहीं होगा। गरीब लोग इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि उनको लगा कि यार मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। अमीर लोग इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि देखते गरीब लोग खरीद रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी होता है, इस कारण से मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। बट आपने जितने भी एग्जांपल्स माय डियर स्टूडेंट दिए, आप चाहे हुक्का पार्लर लीजिए, आइसक्रीम पार्लर लीजिए, चाहे कोई भी एग्जांपल आपको हम लोग बताए हैं, सारा एग्जांपल में आप क्या देखते हो बताओ। सारा एग्जांपल में आपने यही देखा कि ऑल दीज वर द न्यू कॉन्सेप्ट, द इनोवेटिव आइडियाज एंड द एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल थे बाबू, एंटरप्रेन्योरशिप के, क्योंकि ये अलग थे, ये यूनिक थे, ये सबसे अलग थे। और एक एग्जांपल जो मैंने फोटो में नहीं सेव किया है लेकिन आपको बता दे रहे, जियो। और बोले सर जियो सिम कार्ड नया नहीं है ब्रो, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सिम कार्ड में क्या नया है, सिम कार्ड तो सभी देते थे। जियो ने क्या दिया, जियो ने भारतवर्ष को इंटरनेट का फैसिलिटी दिया। आज इंटरनेट का कारण हम लोग जो चला पा रहे हैं, आज आप लोगों में करोड़ों करोड़ों बच्चों का बाबू अगर खाना खाता है उसका वजह है जियो। काहे नहीं तो बाबू खाना ही नहीं खाता, देखते नहीं इंटरनेट में क्या बोलता है, मेरा बाबू ताना ताली है, तो बाबू ताना ताएंगे तभी हम ताना ताएंगे, वाह। तो बाबू नहीं खाएगा तो आप भी नहीं खाओगे, वाह। और आप खाओगे तो बाबू खाएगा। ये इंटरनेट का जो मजाक है, बच्चा निपा निपी के लोग का जो हरकत है, ये सब हरकत, ये हाथ काट के स्टेटस लगाता है, वो हाथ काट के स्टेटस लगाता है, ये सब नहीं कर पाता निपा निपी लोग। अगर कौन नहीं होता बताइए, इंटरनेट तो छोड़िए, इंटरनेट तो पहले भी था गाइस। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तभी से इंटरनेट था, इंटरनेट तो बहुत पहले से चलता था, व्हाट्सएप भी आ गया था, बात समझे ना। लेकिन हम लोग का हिम्मत नहीं होता था कि हम लोग व्हाट्सएप चला पाए, क्यों बोले तो नेट बहुत महंगा था और चलता भी था तो व्हाट्सएप बहुत स्लो, हाई लिख के भेजे, हेलो बोलते बोलते बाबू का शादी हो गया। 2G का इंटरनेट इतना स्लो होता था क्या, हाई लिख के भेजे, हेलो बोलते बोलते बाबू का शादी हो गया, फिर दूसरा सेकंड सेटिंग हो गया, सेकंड ऑप्शन के पास चला गया। क्या करेंगे, जब तक हाई बोले तो बहुत अच्छा लगे, क्या हेलो जाते हैं तो बहुत टाइम लगा देता था। कभी अगर रिचार्ज खत्म हो गया, ये सच घटना है, ऐसा मत समझिए आप, ऐसे ही होता था रियल लाइफ में। इंटरनेट काम नहीं कर रहा, इंटरनेट स्लो प्रोसेसिंग है, इंटरनेट जा ही नहीं रहा। 2G में कितना फास्ट चलेगा, 2G आप यही सोचो ना, आप 4G 5G में आ गए हो, 4G 5G बहुत फास्ट, तो ये 2G कितना ही फास्ट रहेगा, कॉमन सेंस से 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे जाएगी। तो इंटरनेट चलता था, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत नहीं था लोगों के पास कि इंटरनेट रिचार्ज करा सके। जियो आके 6 महीना इंटरनेट फ्री दिया। इंडिया को डिजिटल इंडिया कौन बनाया, इंटरनेट को कौन बनाया बताइए, जियो।
अगर जियो नहीं होता तो ये हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं बोर्ड इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस ये सब कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि आप सोचिए, और ये सब कोविड के बाद से और पॉपुलर होगी, लेकिन इंटरनेट को इंडिया में सारे लोगों तक पहुंचाना और इंटरनेट को इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना, ये कहीं ना कहीं अंबानी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। आप इसको मानिए मत मानिए, हो सकता है 6 महीना बाद आप रिचार्ज जरूर कराएं, लेकिन आपको आदत तो इंटरनेट का लगवाया ना, इंटरनेट का नशा लगा दिया, इंटरनेट का नशेड़ी बना दिया हम लोग। बिना इंटरनेट का तो आदमी अब बात ही नहीं करता है। ये क्या हो गया? ये सब इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? जियो का। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली मींस डूइंग द बिजनेस विद द न्यू इनोवेटिव आइडियाज। और ये सारे एग्जांपल्स थे जहां पे आपने नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडिया से मार्केट को हड़प लिया, मार्केट को कैप्चर कर लिया, लोगों को उसका आदत लगा दिया, लोगों को उसका क्या लगा दिया बाबू? आदत लगा दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब आते हैं अपना नोट्स में, अब आते हैं अपना टॉपिक में। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। देखिए चलो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब आइए बुक में देखिए क्या लिखा है। एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह लाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फैक्टर्स है बिजनेस करने के लिए जो भी चीज चाहिए, उन सारे चीजों को एक जगह लाना, एक जगह इकट्ठा करना, ये किसका काम है बताइए? एंटरप्रेन्योर। मार्केट तो स्कैटर्ड है, लेबर कहीं और है, कैपिटल कहीं और है, ऑर्गेनाइजेशन कहीं और है, सारी चीजों को इंटीग्रेट करना किसका काम है? एंटरप्रेन्योर। बिजनेस में रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। 3 वर्ड पहले आपको समझा देते हैं। देखिए पहले इसको क्रेडिट मान लेते हैं, क्या बेटी ज्ञान दिया हुआ। द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर एंड जर्मन वर्ड भी है। देखो अंटरप्रेन्योर क्या बाबू? अंटरप्रेन्योर क्या बाबू? अंटरप्रेन्योर, ये जर्मन वर्ड है। और फ्रेंच वर्ड ये एंटरप्रेन्योर का मतलब, दोनों का मतलब क्या हो गया बाबू? दोनों का एक ही मीनिंग है, टू अंडरटेक। यस, टू अंडर क्या बाबू? टेक। अच्छा, अब यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट समझिए, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और इसका जो 3 वर्ड है आपको एक साथ बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला वर्ड क्या है मित्रों? सबसे पहला वर्ड है भाइयों और बहनों कि देखिए एंटरप्रेन्योर कौन है? तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन का नाम है। एंटरप्रेन्योर कौन है बाबू? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? शॉर्ट में लिख दे रहे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, याद रखिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा। और इंटरप्राइज एक वर्ड होता है, इंटरप्राइज इज द आउटकम। इंटरप्राइज इज द क्या बाबू? आउटकम। ध्यान से समझिए, पूछेगा हु इज द पर्सन? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड इंटरप्राइज इज द आउटकम। तो बताइए पर्सन कौन है? जैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट किया तो हमको क्या बोलोगे यहाँ पे लैंग्वेज में? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या बाबू? एंटरप्रेन्योर क्या बोलिए? एंटरप्रेन्योर, पहले बोलना सीखो, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, अब अगर लास्ट वाला बोलो, शिप बोलो, शिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या बाबू? एंटरप्रेन्योरशिप। एंड दिस आउटकम, दिस रिजल्ट इज नोन एज इंटरप्राइज। जैसे टाटा जी बिजनेस स्टार्ट किया, टाटा कौन? एंटरप्रेन्योर। इस नैनो कार का कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। टाटा नैनो ग्रुप बना दिया मान लीजिए, ये हो गया इंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड इंटरप्राइज इज द आउटकम। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में क्या क्या बात होता है? देखिए एक एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, बिल्कुल आप लोग जैसा होता है। इसमें जितना क्वालिटीज हम पढ़ाएंगे सब क्वालिटी आप लोग से मैच करेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग मिलाना कि आप लोग से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आप लोग एंटरप्रेन्योर बनने लायक हो या फिर नहीं हो। पहला है एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन सोसाइटी। ये लोग सोसाइटी में चेंज करने के लिए आते हैं, समाज की सोच को बदलने के लिए आते हैं, आइडियोलॉजी को चेंज कर देते हैं। देखिए टैक्सी से ओला में चले गए, चेंज इन द सोसाइटी। लिविंग स्टाइल चेंज हो गया, टैक्सी वाला अंकल लोग देखिए अब एकदम एटीट्यूड नहीं दिखाते, 10-20 कम भी देंगे तो लेके चले जाते हैं। सही है गलत है, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अगर टैक्सी वाले अंकल लोग अच्छा होते तो ओला वाला कॉन्सेप्ट क्यों आता? सोच के देखिए। तो ओला का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि टैक्सी में कमी था। तो आपका कमी ही किसी का एडवांटेज होता है, याद रखिएगा जिंदगी में। योर वीकनेस इज द एडवांटेज ऑफ समवन एल्स। आपका जो कमी है वही किसी का एडवांटेज है। तो अपना जो कमी है ना वही दूसरा का क्या बन जाता है बाबू? एडवांटेज। टैक्सी का कमी क्या बना दिया? ओला। हुक्का ओपन ग्राउंड में पीते पीते करा दिया हुक्का। प्यार 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 तेरा हुक्का दार, नहीं सुने गाना था?
प्यार 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 तेरा हुक्का पार, ऐसे कुछ था। देखिए अगला है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, सोसाइटी में चेंज लाता है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप एक्शन ओरिएंटेड, मोटिवेटेड, एकदम हाईली मोटिवेटेड पर्सन। आप लोग क्या सेल्फ मोटिवेटेड, जो खुद से मोटिवेटेड हो। एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटीज विद एंथुसियाज्म एंड एंड्योरेंस। ये लोग वो लोग होते हैं ना जो हिम्मत के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी चीज बड़ा स्टार्ट करेगा तो आपको फेल भी हो सकते हैं आप, लेकिन आपको हिम्मत रखना होगा। व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस पीपल, लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, आपको कमेंट करेंगे ये मत करो वो मत करो, लेकिन आपको करना है तो आपको अपने ऊपर क्या रखना होगा, हिम्मत रखना होगा। कोई भी एंटरप्रेन्योर का आप एग्जांपल ले लीजिए, सारे एंटरप्रेन्योर पहले क्या हुए, फेल हुए, फ्लॉप हुए, फिर वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा नहीं अचानक से वो आगे बढ़ गए, कोई भी इंसान जिंदगी में अचानक से आगे नहीं बढ़ जाता है। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, एंथुसियाज्म के साथ, उत्साह के साथ काम को स्टार्ट करता है। डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, ये स्ट्रेटजी याद रखिए। डू व्हाट यू और लव व्हाट यू डू, व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। ये लाइन आप बहुत बार सुने भी होंगे, आप फेसबुक में भी देखे होंगे कि जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर लीजिए, और अगर उससे शादी ना हो तो जिससे शादी हुआ उससे प्यार करने लग जाइए। ये बहुत ही सुंदर लाइन है। इस लाइन को अपना जिंदगी में आप हमेशा इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। अगर सुखी संसार में रहना है आपको तो ये लाइन को इंप्लीमेंट कर लीजिए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भी इंप्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि ऑल द टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग को वो चीज मिलेगा जो चीज हम लोग चाहते हैं, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपका गोल हो, चाहे वो आपका अचीवमेंट हो। हमेशा तो वो चीज नहीं मिलता ना, आप चाहते कुछ और होता कुछ और है। तो आपको ना आदत बनाना होगा। ये जो लाइन आपको बोले ना, इसको आपसे पढ़ाई की तरह मत रखिए, इसको अपना दिल में और जहन में बसा लीजिए कि जब भी जिंदगी में वो चीज नहीं होगा जो चीज आप चाहते हो, तो आप क्या करना, जो चीज होगा उसको प्यार करना, उसके साथ चलना, उस फ्लो के साथ चलना। ये तो समझने का एक एग्जाम्पल होगा, लेकिन इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। बात अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉक्टरी करना रहता है, बट वो मेडिकल का एग्जाम नहीं पास कर पाते। तो क्या होता है, उनको बहुत बार क्या होता है, उनका मार्क्स कम आता है। ज्यादा मार्क्स आएगा तब तो जनरल फिजिशियन में जाएगा, मेन डॉक्टर बनेगा। नहीं, ज्यादा मार्क्स नहीं रहने से क्या होता है, उसको बेचारा को मेडिसिन में जाना पड़ता है या फिर डेंटिस्ट वेंटिस्ट वाला लाइन में जाना पड़ता है। तो क्या हो गया, जिस लाइन में गए अब उसी लाइन को शिद्दत से करिए, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर पाइएगा। आप सोचिएगा नहीं तो नहीं होगा, ऐसा समझ, हर चीज तो मेरा हिसाब से नहीं होगा, हर चीज तो आपका हिसाब से भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर लोग ऐसे ही होते हैं, दे लव एवरीथिंग, दे स्टार्ट द वर्क विद एंथुसियाज्म एंड दे परफॉर्म इट। अपना काम को मजा लेके करोगे तो काम लगेगा और काम करने में अच्छा लगेगा। एंटरप्रेन्योर इज अ थिंकर, डूअर, प्लानर, वर्कर। ये लोग सोचने वाला भी है, ये लोग करने वाला भी है, ये लोग प्लानिंग करने वाला भी है, और ये लोग मजदूर भी है। ये लोग सब कुछ है, क्योंकि ये लोग एंटरप्रेन्योर की बड़ा अच्छा लाइन बोला गया है कि बिफोर बीइंग द ओनर यू शुड बी द सर्वेंट। मालिक बनने से पहले आपको नौकर बनना चाहिए। नौकर मतलब क्या, आप कहीं पे जॉब करोगे तो आपको हमें पता चलेगा जिंदगी कितना कठिन होता है। अचानक से कोई अगर मालिक बन जाता है ना तो उसको वर्कर का महत्व नहीं होता है। कोई अगर अचानक से मान लीजिए मालिक बन गया, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी का बहुत प्रॉपर्टी था, अब उस प्रॉपर्टी में पापा का बिजनेस था, उस बिजनेस को हम अपना चला, तो हमको ना वो कदर नहीं है, हमको वो मेहनत नहीं है, हमको वो शिद्दत नहीं है कि बच्चे लोग कैसे मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाता है तो आप उसका इफर्ट नहीं देते हो, और अगर कोई चीज़ के लिए आप मेहनत करते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली क्या है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है ना जो मालिक भी है, प्लानर भी है, डूअर भी है, मैनेजर भी है, हर एक काम वो कर सकता है, हर एक काम वो कर सकता है, टॉप से लेके बॉटम तक हर काम उसको आता है। वही आदमी एंटरप्रेन्योर है। बस हर चीज आपको करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा झाड़ू भी मारेंगे, कंपनी में जरूरत पड़ेगा झाड़ू भी मारेंगे। अब अगर आप ये सोच लेंगे नहीं झाड़ू कैसे मारेंगे, हम तो पैसा वाला आदमी है, तो आप बिजनेस नहीं चला पाइएगा। तो अपना अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रखिए कि कुछ जरूरत पड़ेगा कुछ भी करेंगे, जो मेरा काम है हम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो ये एंटरप्रेन्योर बनने का क्वालिटीज है। एंटरप्रेन्योर कैन फोरसी द फ्यूचर। इन लोग के अंदर फ्यूचर देखने का एबिलिटी होता है। दे अंडरस्टैंड द विजन। वो लोग विजन को समझते हैं कि क्या मेरा विजन है, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर अंडरटेक वेंचर नॉट फॉर पर्सनल गेन अलोन। एक आदमी को जब नौकरी लगता है तो सिर्फ उसका परिवार खुश होता है, लेकिन एक आदमी जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो उससे 10 परिवार को नौकरी मिलता है। बात समझिए, अगर हमको सरकारी नौकरी मिला तो सिर्फ मेरा घर में मिठाई बटेगा, लेकिन अगर हम एक तो दुकान खोले वहां से 5 आदमी को जॉब मिला तो 5 घर में मिठाई खा पा रहे बच्चे लोग। एंटरप्रेन्योरशिप इस सोच को बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए, एंटरप्रेन्योर टेक वेंचर नॉट फॉर योर पर्सनल गेन, अकेले नहीं। अगर मान लीजिए बिजनेस हम स्टार्ट किए तो उसका मजा सिर्फ हम नहीं ले रहे, फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर। कस्टमर को फायदा हो रहा, गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा, टैक्स मिल रहा, समाज को भी तो फायदा हो रहा है। ऐसा ना हो गाइस, बोलो ना। चलो अगला पॉइंट ना, अगला पॉइंट क्या होगा। एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स वेंचर नो, ये देखो, एंटरप्रेन्योर बिल्ड्स न्यू एंटरप्राइज, ही पोजेस इंटेंस लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिजायर टू ओवरकम हर्डल्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कंप्लीट द जॉब। एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस को बनाता है, नया बिजनेस को क्या करता है, वो बनाता है। उसके अंदर बहुत दृढ़ मतलब डिटर्मिनेशन है, करना है मतलब करना है। हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा काम करते, कुछ गलत हो जाता है, बैक स्टेप ले लेते हैं, यही गलत एटीट्यूड है। आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
एंटरप्रेन्योर फाइंड्स द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। लोग क्या करता है, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर लेता है। क्या कर लेता है वो? एक्सप्लॉइट। और लास्ट है, although many people come up with a great business idea, most of them never act of their ideas। वो देखिए बिजनेस स्टार्ट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उसको खत्म लोग नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यही, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाते। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो बिजनेस को स्टार्ट करे और उसको अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट तक लेके जाए। बहुत सारे लोग देखो कि नया चीज सोचते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। तो सोचना और इंप्लीमेंट करना दोनों डिफरेंट थिंग। यू थिंक बट यू डोंट परफॉर्म। तो सोच के जब परफॉर्म करोगे तो आप क्या बन जाओगे? एंटरप्रेन्योर। तो ये आज पढ़े हम लोग, फिर इसके आगे कब पढ़ेंगे? अगला दिन। थैंक यू सो मच।